आपकी डिमांड पर तैयार है व्हीट मोका केक विच इज़ टोटली रिफाइंड शुगर फ्री। तो यहाँ पर हमने ये केक को बनाया है कंप्लीट होल व्हीट से। इसके अंदर जरा सा भी मैदा का यूज़ नहीं किया है, ना ही इसके अंदर हमने चीनी को ऐड किया है। एक बार इसका टेक्सचर देख लो, फिर आपको इसके आगे का प्रोसेस बताती हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल कनिका कुकिंग क्लास। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको और भी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस मिल पाए। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हो तो यहाँ पर भी हमें फॉलो कर दो, जिससे आपको डेली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस मिल पाए। तो यूट्यूब और फेसबुक पर डेली ही रेसिपीज़ अपलोड होती है और उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम पर भी। तो प्लीज़ फॉलो कर लो, जिससे आप कोई भी एगलेस बेकिंग या कुकिंग को मिस ना कर पाओ। परफेक्ट टेक्सचर के साथ और सुपर सॉफ्ट हमने होल व्हीट का केक बनाया है। सी द सॉफ्टनेस, ये बनाते ही मेरे घर में तो फिनिश हो गया बिल्कुल ही। तो हेल्दी केक है ये टोटली। इसके अंदर कुछ ही इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बनाना। इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर सकते हो, साथ के साथ मैं बताती जाऊंगी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स कितना कितना लेना है। और मेजरमेंट का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। मेजरमेंट पूरा जैसे बताया जाएगा आपको उतना लेना है। एक बड़ा सा बोल ले लो, जिसके अंदर आपको ऐड करना है कर्ड। ये नॉर्मल रेगुलर दही होना चाहिए, खट्टा नहीं, नॉर्मल होना चाहिए। ये जाएगा आपका 65 ग्राम्स। एग्जैक्ट वेइंग स्केल के थ्रू आप इसे मेजर करोगे और ऐड करोगे। यहाँ पर मैंने लिया है मिल्क 185 ml। मिल्क जो जाएगा वो भी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं विनेगर, 1 टेबल स्पून विनेगर। अब आपको साथ में लेना है यहाँ पर ऑयल। ऑयल जाएगा यहाँ पर 82 ml। 82 ml अनफ्लेवर्ड ऑयल लेना होता है जब भी हम बेकिंग कुकिंग करते हैं। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस को देखते हो तो आपको पता होगा यहाँ पर हमें अनफ्लेवर्ड ऑयल ही लेना होता है, अदरवाइज जो ऑयल है वो डोमिनेट करेगा आपके केक को। यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 TSP इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। तो अगर आप यहाँ पर नॉर्मल लेते हो कॉफ़ी, जैसे नेस्कैफे का हो गया, तो आप यहाँ पर 2 TSP ऐड कर सकते हो। और मैं स्ट्रॉन्ग फ्लेवर लेती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 TSP ऐड किया। अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं जैगरी पाउडर। आपको जैगरी पाउडर ही लेना है, जैगरी नहीं यहाँ पर ऐड करनी है। ये जाएगा आपका 115 ग्राम्स। 115 ग्राम्स जैगरी पाउडर ऐड होगा और इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं बैलून विस्क की हेल्प से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि जो जैगरी पाउडर है ना, उसके ग्रेनुअल्स हैं, उसे हमें मिक्स करना है, मेल्ट करना है, टोटली डिजोल्व हो जाए वो हमारे लिक्विड के अंदर। तो सारे इंग्रेडिएंट्स पहली बात आपको रूम टेम्परेचर पर लेने हैं। जब भी आप इस केक को बनाओगे तो हमेशा याद रखना, कॉफ़ी को आप फ्लोर के अंदर ऐड नहीं करोगे, लिक्विड पार्ट में ही ऐड करना है, जिससे वो डिजोल्व हो जाए। यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है। तो अब देखो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ चॉकलेट फ्लेवर। ठीक है, ये टोटली ऑप्शनल है। आप यहाँ पर वनीला एसेंस को भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर लिया है क्योंकि कॉफ़ी के साथ चॉकलेट बहुत ही अच्छा जाता है। अब यहाँ पर हम कोको पाउडर को तो नहीं ऐड कर रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पर चॉकलेट एसेंस डाल दिया ना। मैं इसके अंदर चॉकलेट्स को ऐड करूँगी। सिंपल प्लेन केक बनाते हैं, तो बाकी इसका अकेले ही टेस्ट जो है वो अपने आप में ही बहुत अच्छा है। तो अब देखो यहाँ पर जब हमने यहाँ पर एसेंस मिलाया है, इसको मिक्स कर लिया है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, पर टेस्ट में अच्छा हो एसेंस। तो यहाँ पर इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। ध्यान रखना है जितना भी जैगरी पाउडर है वो डिजोल्व हो जाए, जिससे जब आप केक को बेक करो तो कहीं कहीं गांठें ना आए। तो बैलून विस्क की हेल्प से मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। अब लेना है आपको एक छलनी। इस तरीके का आप कोई भी सिफ्टर ले सकते हो। इसमें हमें छानना है व्हीट फ्लावर। मैंने व्हीट फ्लावर को ऑलरेडी 2 टाइम्स पहले ही छान लिया था, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार छान के दिखा रही हूँ। आपको इसे कम से कम व्हीट फ्लावर को 3 से 4 बार छानना है, जिससे आपका जो केक है वो डेंस ना हो। व्हीट फ्लावर के जो केक होते हैं वो डेंस हो जाते हैं, उससे बचने के लिए हमें 2 से 3 बार उसे अच्छे से छानना होता है। अब साथ ही में मैंने यहाँ पर ऐड किया है बेकिंग सोडा 1 TSP। अब इसे हम छान लेंगे और फिर जो भी डिस्कार्डेड रहेगा इसके अंदर उसे हम रिमूव कर देंगे। तो 2 बार छानने के बाद भी देखो ये निकला है, तो इसको आपको डिस्कार्ड कर देना है। अब आप फिर से इसे मिक्स करोगे, लाइट हैंड से मिक्स करना है, ओवर बीटिंग फिर नहीं करनी है। कभी भी आप केक का बैटर बना रहे हो, ओवर बीटिंग कभी नहीं करनी है। हमेशा उसे लाइट हैंड से ग्रेजुअली ही मिक्स करना है, जिससे आपका बैटर जो है वो चुई होने से बच जाए। ओवर बीटिंग बहुत ही खतरनाक होती है बेकिंग के लिए।
तो इसलिए हमेशा ग्रेजुअली लाइट हैंड से ही हमें मिक्स करना है। अब देखो यहाँ पर मैं स्पैचुला का यूज नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ बैलून विस्क को यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जितने भी उसके अंदर लम्प्स भी होंगे ना उन्हें बस्ट करना है। होल व्हीट के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो जो बैटर की कंसिस्टेंसी रहेगी वो यही रहेगी। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए बैटर पतला है, बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। एग्जैक्ट जैसे जैसे मैंने मेजरमेंट बताए हैं आपको बिल्कुल वैसे ही लेने हैं, ऊपर नीचे कुछ नहीं करना। जैसा टेक्सचर मैंने दिखाया था बिल्कुल वैसा ही आप केक इजीली बना पाओगे। तो चलो अब इसको हम बैटर को साइड कर देते हैं और टिन में पोर कर देते हैं। इन द मीन टाइम आपको अपने ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख देना है 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए। यहाँ पर टिन साइज जो मैंने लिया है वो 7x7 का है, स्क्वायर टिन लिया है मैंने। अगर आपके पास ये टिन नहीं है तो आप 8 इंच का जो राउंड टिन होता है वो यूज कर सकते हो। तो इस बैटर को हम कंप्लीटली पोर कर देंगे। अब देखो मैंने नीचे यहाँ पर पार्चमेंट पेपर अरेंज किया हुआ है। पार्चमेंट पेपर बेकिंग के लिए ज़रूरी होता है, उसको लगाना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अरेंज कर दिया है। एल्युमिनियम टिन है ये मेरा 7x7 का। तो इसके अंदर सारा बैटर हमने पोर कर दिया है। अब चाहो तो आप इसके ऊपर चोको चिप्स अरेंज कर सकते हो, चाहो तो इसके अंदर बहुत सारे वॉलनट्स ऐड कर सकते हो, और चाहो तो आप इसके ऊपर मेरी तरह आमंड फ्लेक्स ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर आमंड फ्लेक्स को ऐड कर रही हूँ, तो इसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पिकन्स भी बहुत अच्छे जाएंगे, आप चाहो तो पिकन्स भी ऐड कर सकते हो इसके साथ। तो इसको सिर्फ ऐसे ही स्प्रिंकल कर देंगे। और ट्रस्ट मी, जैसा मैंने आपको इनिशियली दिखाया था, केक में आपके बैटर में ये सिंक होंगे ही नहीं। जिस तरीके से मैंने आपको प्रोसेस बताया उस तरीके से आप फॉलो करोगे तो ये बिल्कुल भी सिंक नहीं होंगे। तो अब इसे ले जाते हैं हम अपने ओवन की तरफ जो ऑलरेडी प्रीहीट हो चुका है, और इसके अंदर अब हम प्लेस कर देंगे अपने केक टिन को। बहुत केयरफुली आपको अपने ओवन में अरेंज करना है। अगर आप माइक्रोवेव कन्वेक्शन को भी ले रहे हो तो 180 डिग्री पर प्रीहीट करोगे। इसे हम कढ़ाई में या फिर कुकर में भी बना सकते हैं इजीली। तो इस केक के लिए जो कढ़ाई और कुकर का टाइम टेम्परेचर रहेगा वो भी 45 मिनट्स रहेगा। और बाकी देखो मैं आपको ओटीजी ओवन की सेटिंग को गाइड कर देती हूँ। आपको मिडिल रैक पर बेकिंग करनी है, अपर रैक पर और लोअर रैक पर बेकिंग नहीं करनी है। बिल्कुल मिडिल रैक पर ही आपको बेकिंग करनी है। अब आपको एक बार टाइम टेम्परेचर बता देती हूँ। बोथ रॉड ऑन रखना है आपको। 180 डिग्री पर मेरा टाइमर सेट है और इसे मैं 42 टू 45 मिनट्स के लिए रखूंगी। अभी मैं इनिशियली 42 मिनट्स के लिए रख रही हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसे निकालना है आफ्टर 40 मिनट्स। टूथपिक सेंटर में इंसर्ट करके चेक करना है। अगर आपका बैटर उस पर लगा आता है टूथपिक पर तो आपका केक जो है वो बेक नहीं हुआ है, कुछ और मिनट आपको बेक करना पड़ेगा। अगर आपकी टूथपिक जो है वो क्लीन निकल आती है, दैट मीन्स योर केक इज कम्प्लीटली बेक्ड। उसको आप टिन को बाहर रिमूव करोगे आफ्टर बेकिंग। थोड़ी देर के लिए उसे टाल या फिर किसी कपड़े से कवर करके रखोगे और उसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हो। है ना बहुत आसान सा केक। बस आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट फॉलो करनी है। मैं रेसिपीज आपके लिए डेली लेकर आती हूँ, आप प्लीज उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। जैसा भी प्रोसेस रहेगा आप फॉलो करना। कोई भी क्वेरी रहती है ना, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सभी का रिप्लाई करने की। तो यहाँ पर केक हमारा बेक हो रहा है। इसने देखो हाइट भी ले ली है यहाँ पर। अब इस अमेजिंग सी रेसिपी के लिए एक लाइक, कमेंट और शेयर तो बनता है। इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं वो आप मुझे ज़रूर बताना, जिससे मुझे पता रहे कि मेरे व्यूअर्स कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करना। नेक्स्ट रेसिपी आपको कौन सी चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो नेक्स्ट रेसिपी लेकर आऊँ। अब आप बिना ही किसी गिल्ट के इस रेसिपी को बनाओ और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कभी भी बच्चों को लंच में भी देना हो ना तो भी आप बिना किसी गिल्ट के इसे दे सकते हो। आप चाहो तो इसमें कॉफ़ी को स्किप कर सकते हो और नॉर्मल ऐसे ही बना सकते हो। तो यहाँ पर केक मेरा कम्प्लीटली बेक हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब हम इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। देखो कितने प्यार से इजीली क्लीन हो चुका है ये। अब हम साइड से इसके पार्चमेंट पेपर को रिमूव करते हैं और इसे आपको नाइफ से अगर मैं आपको थोड़े से सब्स्टिट्यूट बता देती हूँ। अगर किसी को जगली पाउडर हमारा एक केक करना है तो वो यहाँ पर कोकोनट शुगर से कर सकता है इन सेम अमाउंट, या फिर आप ब्राउन शुगर से कर सकते हो। कर्ड का इसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कर्ड आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम होल व्हीट फ्लोर को ले रहे हैं। ऑयल की जगह आप बटर को यूज कर सकते हो इन सेम अमाउंट। रूम टेम्परेचर पर आपका बटर होना चाहिए। जब आप बटर को ऐड करोगे तो उसमें से आप पिंच ऑफ सॉल्ट को रिमूव कर दोगे क्योंकि ऑलरेडी बटर के अंदर सॉल्ट होता है। तो यहाँ पर वनीला एसेंस और चॉकलेट एक्सट्रैक्ट
कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, दोनों में से जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप वो चीज़ को ऐड कर सकते हो। वनीला एसेंस है तो वनीला एसेंस के साथ भी है, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं और कल मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।